नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। दिवाली पर नहीं होगी बिजली की दिक्कत, राज्य सरकार ने खर्च किए इतने करोड़ रुपए। राज्य में दिवाली छठ पर निर्बाध बिजली आपूर्ति बहाल रखने के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीदी जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से एक्सचेंज का बकाया 88 करोड़ रुपए का भुगतान कर अतिरिक्त बिजली खरीदने का निर्णय किया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की नई व्यवस्था के तहत बिजली खरीद का भुगतान 45 दिनों में करना है। ऐसा नहीं करने पर एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीद पर रोक लग जाती है। पिछले एक हफ्ते से झारखंड शाम के व्यस्त समय के दौरान अतिरिक्त बिजली नहीं खरीद पा रहा था। अब भुगतान कर दिवाली पर उपलब्ध से अधिक मांग की स्थिति में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीदने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए बकाया 88 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार के साथ JBNL के अधिकारियों की बैठक में लिया गया है। भगवान बिरसा की जयंती पर झारखंड में होगी राष्ट्रपति जाएंगी बिरसा की जन्मस्थली। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धरती खूंटी के उल्लीहातू आएंगी। वहां ये भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी और सभा को संबोधित करेगी। झारखंड की राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू एक बार उल्लीहातू आ चुकी है। बता दें कि उल्लीहातू भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। द्रौपदी मुर्मू खूंटी आने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी। 22 साल पहले इसी दिन झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इस दिन के केंद्र ने पिछले वर्ष आदिवासी दिवस भी घोषित किया था। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियां शुरू कर दी है। DC शशि रंजन, SP अमन कुमार शनिवार को उल्लीहातू पहुंचे व तैयारियों का जायजा लिया। आपकी योजना आपकी सरकार के पहला चरण में 19 लाख से अधिक लोगों ने किया आवेदन। राज्य सरकार द्वारा 12 अक्टूबर से आरंभ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का पहला चरण 22 अक्टूबर को पूरा हो गया है। दूसरा चरण अब 1 नवंबर से आरंभ होगा। पहले चरण में कुल 19,56,918 लोगों ने आवेदन दिया है, जिसमें 9,36,778 आवेदनों का निष्पादन हो गया है। 9,99,999 आवेदन लंबित है, जबकि 19,941 आवेदन रद्द किए गए हैं। इस दौरान राज्य भर में 2,669 कैंप आयोजित किए गए। झारखंड राज्य सहकारी बैंक की पहल, CNT जमीन पर भी मिलेगा ऋण। झारखंड राज्य सहकारी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अच्छी पहल की है। बैंक की ओर से अब CNT जमीन पर भी ऋण मिल सकेगा। यह ऋण अधिकतम 20 लाख रुपए तक का मिलेगा। यह ऋण वैसे शिक्षकों को दिया जा रहा है जो ST SC कैटेगरी में है, साथ ही उनकी सैलरी बैंक में जा रही है। खास बात यह है कि ऋण को 1 से 2 दिनों के अंदर मंजूर किया जा रहा है। यही नहीं, लोन के पूर्व भुगतान पर कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। हालांकि पूर्व भुगतान पर कई बैंक चार्ज लेते थे। झारखंड के 8 यूनिवर्सिटी के 30 स्वयंसेवक प्री रिपब्लिक डे परेड शिविर के लिए चयनित। राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर का आयोजन किया जाता है। सेंट्रल जोन पर शिविर को 12 से 21 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लगेगा। इसके लिए झारखंड में 15 पुरुष और 15 महिला स्वयंसेवक का चयन किया गया है। राज्य NSS पदाधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि स्वयंसेवकों का दल NSS के कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में 11 नवंबर को बिलासपुर रवाना। झारखंड राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में किसान के बेटे प्रभु ने जीता कांस्य पदक। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के खुटरा गांव निवासी प्रभु कुमार ने 15वीं झारखंड राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर हजारीबाग जिले का नाम रोशन किया। उन्होंने गिरिडीह जिले में 19 से 21 अक्टूबर 2022 तक संपन्न हुई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में रांची जिले के बॉक्सर रोहित तिर्की को हराकर कांस्य पदक का कब्जा जताया। प्रभु के पिता किसान हैं। यूनिवर्सिटी ने कर दिया एग्जाम डेट का ऐलान, 2 दिन बाद भी नहीं आया आवेदन का लिंक। BB ने PhD प्रवेश परीक्षा की तिथि की घोषणा तो कर दी, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि के 2 दिन गुजर जाने के बाद भी BBU की वेबसाइट पर आवेदन का लिंक उपलब्ध नहीं करा पाया। इस कारण विद्यार्थी परेशान है और PhD दाखिले के लिए KU की वेबसाइट कोना कोना टटोल रहे हैं। वेबसाइट पर दाखिले के लिए आवेदन का लिंक 21 अक्टूबर से ही BB की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाना था, लेकिन 22 अक्टूबर तक भी इसे अपलोड नहीं किया जा सका। अब BB की दीपावली व छठ की छुट्टियों भी शुरू हो गई है। ऐसे में इस कब तक विद्यार्थियों के लिए वेबसाइट का अपलोड किया जाएगा।
धनतेरस पर रांची में बरसे 411 करोड़, पूरे झारखंड में इतने करोड़ की खरीदारी। कोविड के 2 साल बाद धनतेरस पर राजधानी के बाजार झूम उठे। धनतेरस की खरीदारी के लिए शुभ संयोग के साथ सुबह से ही बाजारों में रौनक रही है। इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की डिलीवरी के लिए लोगों की भीड़ लगी रही है। बाजार में जानकारी के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस कारोबार अच्छा हुआ। झारखंड में करीब 1370 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जिसमें सिर्फ रांची में ही 410.79 करोड़ रुपए की धनवर्षा हुई। पिछले साल के कारोबार की तुलना में यह लगभग 15% अधिक। 2 साल में तैयार हो जाएगा फार्मा पार्क। निर्माण के लिए आगे आई 5 कंपनियां। राज्य फार्मा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम जारी है। इसके तहत उद्योग विभाग रांची के चानो प्रखंड के बीजूपाड़ा में फार्मा एस्टेट पार्क विकसित करने में जुटा है। झारखंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एमडी जितेंद्र कुमार ने अनुसार पार्क निर्माण के लिए एनआईटी निकाला है। जल्द ही सभी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्वच्छता के त्यौहार में जुगल सलाई की सड़कों पर गंदगी। जमशेदपुर दीपावली को लेकर लोग घरों की सफाई करते हैं, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही के कारण जुगल सलाई, गौशाला, नया बाजार रोड में सड़क किनारे गंदगी का अंबार फैला है, जबकि नगर परिषद लगातार सफाई का दावा करते रहती है। सड़क पर फैली गंदगी से गुजरकर लोग पूजा की खरीदारी में आ रहे हैं, जबकि गंदगी के ढेर के सामने एक मंदिर और 2 दुकान भी है। इससे दुकानों में खरीदारी को पहुंचे लोगों भी स्वच्छता का वातावरण नहीं नसीब। 3 पंचायतों में लगे शिविर के साथ सरकार आपके द्वार का प्रथम चरण समाप्त। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का प्रथम चरण शनिवार को समाप्त हुआ। अंतिम दिन ठेठ ईटानगर प्रखंड के केरिया, सिमडेगा प्रखंड के कुल्लाकेरा एवं जलडेगा प्रखंड में लमडेगा पंचायत में शिविर लगाया गया। केरिया में लगे शिविर में जीप सदस्य कृष्णा, बड़ाइक प्रमुख विपिन पंकज मिंज, बीडीओ पंकज कुमार से संयुक्त रूप से दीप जलाकर उद्घाटन किया। मौके पर फीफा वर्ल्ड कप खेलकर लौटी फुटबॉल खिलाड़ी पूर्णिमा कुमारी को भी सम्मानित। मौके पर पूर्णिमा कुमारी ने कहा कि हर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलने के लिए भी प्रोत्साहित करें। शिविर में जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। बताया गया कि प्रथम चरण में कुल 51 पंचायतों में विशेष शिविर का आयोजन हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने झारखंड के 272 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के अभियान का आज यानी धनतेरस के दिन आगाज हुआ। इसमें 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। झारखंड में 272 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। झारखंड की राजधानी रांची में एकमात्र केंद्र बनाया गया था जहां युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। झारखंड के 6 विभागों को ये नौकरियां दी गई है। सबसे ज़्यादा नौकरियां भारतीय रेलवे ने दिया है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस और बैंकों का नंबर आता है। रेलवे ने 133 लोगों को नौकरी दी है, जबकि डाक विभाग के 550 युवाओं को रोजगार मिला। बैंकों में 32 लोगों की नौकरी लगी है। सबसे ज़्यादा 17 लोगों की नियुक्ति सेंट्रल बैंक में हुई है, जबकि 6 लोगों को केनरा बैंक और 4 लोगों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 3 लोगों को झारखंड ग्रामीण बैंक और 2 लोगों को इंडियन बैंक में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला। दीपावली पर रोशन हुआ प्लांट। 23 साल बाद एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा की पहली यूनिट से बिजली उत्पादन शुरू। शिलान्यास के 23 साल बाद एनटीपीसी के नॉर्थ कर्णपुरा पावर प्लांट की पहली यूनिट से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। 21 अक्टूबर की शाम 7 बजे यूनिट को चालू कर करंट और ग्रिड तक सफलतापूर्वक ट्रांसफर किया गया। 660 मेगावाट क्षमता की पहली यूनिट से पहले दिन 121 मेगावाट बिजली उत्पादन हुआ। इतने वर्षों बाद इस पावर प्लांट से बिजली उत्पादित होते देख एनटीपीसी के अधिकारियों व कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई। झारखंड में 9 लाख गरीब परिवारों को नहीं मिल रही चीनी। 7 माह से लाभुक परेशान। दीपावली व छठ पर भी झारखंड के गरीबों की थाली से नमक व चीनी गायब है। राज्य के अंत्योदय परिवारों के लाभ 9 लाख कार्डधारियों को 7 माह यानी अप्रैल से चीनी नहीं मिली है। वहीं 2 माह से नमक भी नहीं मिल पाया है। चीनी में भी बैकलॉग चल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय परिवार को प्रति परिवार प्रति माह 1 किलोग्राम चीनी अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में इस योजना का संपोषण रिवॉल्विंग फंड से लिया जा रहा है। नमक वितरण योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू की गई थी। वर्तमान में इस योजना के तहत राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 1 किलोग्राम फ्लो आयोडीन युक्त नमक 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बांटना। झारखंड सरकार को एचईसी देगा 28 एकड़ जमीन। भारी उद्योग मंत्रालय ने एचईसी प्रबंधन को 28 एकड़ जमीन राज्य सरकार को देने की स्वीकृति दे दी है।
HEC या जमीन राज्य सरकार को 1.10 करोड़ प्रति एकड़ की दर पर देगा। इसके एवज में उसे 30.20 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे आर्थिक संकट से गुजर रहे HEC की कार्यशील पूंजी व कर्मियों में वेतन भुगतान की मदद मिलेगी। HEC के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2017 में HEC ने राज्य सरकार को स्मार्ट सिटी के लिए 675 एकड़ जमीन देने की बात कही थी, लेकिन HEC प्रबंधन ने 647 एकड़ जमीन ही दी थी। राज्य सरकार ने इसका भुगतान 2 किस्तों में किया। शेष 28 एकड़ जमीन उस समय नहीं दी गई थी। इधर राज्य सरकार HEC प्रबंधन पर लगातार शेष बची हुई जमीन भी हस्तांतरित करने का दबाव बना रही थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़।